शांति। हम कुछ समय योग का प्रयोग करेंगे। योग के प्रयोग के लिए ज्ञान का तीसरा नेत्र ये सभी के पास है, मगर इसका उपयोग करना तो जब भी ज्ञान के नेत्र से देखते हैं तो हमको दो साइड दिखाई पड़ती है। हमारे अंदर भी जैसे एक खेल का मैदान है और एक तरफ रावण और माया है। रावण के विभिन्न सर, उनके विभिन्न आकर्षण है, आकर्षण विकर्षण डिमांड्स हैं। और दूसरी तरफ ये अदृश्य निराकार खिलाड़ी है और निराकार परमात्मा वो सच्चे साथी है। जैसे ये डबल्स, मिक्स डबल्स, ये मैच है। माया हर समय अदृश्य इस निराकार खिलाड़ी को साइड खींचने का प्रयास करती है, प्रभाव में बांधने का प्रयास करती है। और प्रभाव में आए, कोई इच्छा रखी, बंधन में रहकर कर्म करते हैं तो हर बार माया से हार होती है और उसकी पेनल्टी है। और जब अदृश्य खिलाड़ी अपनी साइड रहकर, प्रभाव रहित रहकर दूसरी साइड जाता भी है, इन्वॉल्व भी रहता है, लेकिन बंधन मुक्त रहता है, जीत हासिल करता है, उसका स्कोर बनता है और उस स्कोर का रिवॉर्ड है रिवॉर्ड। सेकंड हम इस खेल में हैं। खेल में बहुत अटेंशन चाहिए। जिस सेकंड भी अटेंशन नहीं है तो हम देखेंगे हर समय लगभग माया और रावण जीतते हैं। लेकिन अभी वर्तमान समय बहुत अच्छा मौका है इस खेल को देखने का, समझने का और फिर इसे खेलने का।
ये हार भी हो सकती है, लेकिन ये जीत हार का इंटरेस्टिंग खेल है ये। सत्युग में नहीं है। गॉडली स्टूडेंट्स पढ़ाई भी करते हैं और प्लेयर्स भी हैं। उस पढ़ाई के लाभ से वो ये अंदर का गुप्त खेल है। और इसके लिए ये इस खेल को देखने के लिए, इसको अच्छी प्रकार खेलने के लिए अंतर्मुखता चाहिए, अपने पर अटेंशन चाहिए। शांति एंड वेलकम। आज हम किसी को कुछ कहना है? आज का सेशन हम स्टार्ट करें उसके पहले प्रैक्टिस कैसे चल रही है, या कोई अनुभव अपना शेयर करना चाहते हैं? कुछ भी शेयर नहीं करना? ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। चल रही है। हाँ। हाँ जी दीदी, टेंशन है थोड़ा अपनी आइडेंटिटीज पर कि जो पुरानी है एक तो उनको और बड़ा ना होने दें, सोल कॉन्शियस होकर उनको छोटा करते जाएं और नई ना हम्म। बनने दें, इस पे अटेंशन है। थैंक यू दीदी। ओम शांति। कैसे ध्यान रखते हैं आप कि नई नई बने? जब भी मन में कुछ ऐसा आने लगता है ना कि ये मतलब ये अच्छा मैंने किया, या उस किसी और का भी आता है रेफरेंस, अच्छा उसने ऐसे किया, तो इसका मतलब वहां भी रोल ही ज्यादा इम्पोर्टेंस लिए हुए है कि अगर दूसरे की भी बात मन में आ रही है तो रोल का ही वो चल रहा है, तो उसको फिर वहीं पर शेड करते हैं कि नहीं ये आई है, ये रोल का है। और फिर अपने लाइफ में हम मैं स्थित हो जाती हूँ फिर कि नहीं मैं ये हूँ, ऐसे करके करके। कुछ आता है तो हम लिख लेते हैं, लिखते हैं और चेंज करते हैं। चेंज करता है। तो पिछले आधा घंटा और 1 घंटा ऐसे का लिखते हैं, वो भी लिखते हैं। जैसे कहा ना, होमवर्क ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम कितना भी सुन लें, समझ लें और दूसरों को भी समझा लें, मगर परिवर्तन जो है वो हमारे होमवर्क से होगा। तो हमने अभी तक देखा कि अदृश्य जो ये मुसाफिर है, वो इस दुनिया में आता है, और फिर जब तक वो रहता है पूरा, और एक समय है उसको जाना है, तो इस पूरी यात्रा में
उसके वो डिफरेंट फेजेस से गुजरता है। जैसे हम शरीर का भी देखते हैं ना कि हमने फेजेस में डिवाइड किया हुआ है कि बाल्य अवस्था, फिर टीनेजर, और क्या बोलते हैं युवा अवस्था, और फिर वृद्धा और वानप्रस्थ अवस्था, ऐसा कुछ। तो डिफरेंट है कि हाँ टीनेज है, फिर अपना वयस्क है, और फिर प्रौढ़ है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट है। तो नए से पुराने होने का ये फेजेस है। तो ऐसे दृश्य मुसाफिर भी यहाँ पर जब नया नया आता है तो उसका अपना वर्ण है। हमने देखा देवताई वर्ण, फिर उसका जो है ना क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, और शूद्र, फिर असुर भी है, और फिर हमने देखा कि वापस साइकिल में आने के लिए ब्राह्मण वर्ण है, तो ब्राह्मण से फिर देवता। तो ऐसे ये साइकिल में है यहाँ पर सब कुछ। वृद्ध से फिर से बच्चा बनते हैं। आज बहन आपको कुछ कहना है? हाँ दीदी, ओम शांति। रियल वर्ड और रियल वर्ड में जाने की प्रैक्टिस पता कि शुरू हो गई है, धीरे धीरे चल रही है। मतलब दिन में 4-5 बार रियल वर्ड, रियल वर्ड, अच्छा लगता है जाना। और ये स्पेशली जो अभी सुन रहे थे कि अंतर्मुखता चाहिए, अपने पे नजर ज्यादा रखनी है, ये लगा कि जैसे सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, कि ये ज्यादा फील हो रहा है। गेम है, और हमेशा जो हमारे जो कोच है इस गेम के, वो तो हाँ। यही गाइडेंस है उनकी कि बहुत बहुत खबरदारी रखनी। तो प्रैक्टिस पहले 2-3 दिनों से तो अच्छी चल रही है, काफी अच्छी हो रही है। वेरी गुड। थैंक यू। तो यहाँ हम अभी हम जो सुन रहे थे कि जो अदृश्य मुसाफिर है वो डिफरेंट वर्णों से गुजरता है। तो क्या है ये, यहाँ दुनिया में भी अदृश्य मुसाफिर जिन वर्णों से गुजरता है, तो दुनिया में भी उसी तरह का आउटर चेंज भी दिखाई पड़ेगा। माना जैसे कह लें कि दुनिया भी उसी हिसाब से चेंज होती है, उन्हीं वर्णों के हिसाब से। आज हम देखेंगे कि अभी तक हमने मुसाफिर के फेजेस देखे, अब हम इस दुनिया के फेजेस देखेंगे। क्योंकि कहते हैं अंतर जगत, जो हमारा बाह्य जगत है वो अंतर जगत का ही रिफ्लेक्शन होता है, ये कहावत है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ऐसा बहुत सारे मॉडल्स हैं इस दुनिया के बारे में। साइंस का अपना मॉडल है। साइंस कहती है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये ऐसे शुरू हुआ, और वो कॉन्शियसनेस नहीं मानते हैं, वो सब कुछ केमिकल्स पे है कि एक कोई छोटा कुछ उससे शुरुआत हुआ, पानी और ये, फिर धीरे धीरे तो ह्यूमन बीइंग्स और उनके ब्रेन और केमिकल से एक सब चल रहा है शरीर। तो ब्रेन से बेसिकली चलता है डिफरेंट केमिकल्स, ऐसा कुछ है। उस पर अच्छी मान्यता है, सब उसी पर यकीन करते हैं साइंस के मॉडल में। धर्म में अपनी मान्यता है, तो सभी धर्मों का क्या मानना है कि भगवान ने ये सृष्टि बनाई है। तो लेकिन धर्म से अगर पूछे कि भगवान कौन है, कहाँ है, किस तरह से है, तो उनको भी वो पूरा आइडिया नहीं है। तो कैसे बनाई है वो भी पूरा आइडिया नहीं है।
तो वहां पर वो नेति 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 कह देते हैं, जैसे हाफ आंसर्स है ना। साइंस के पास भी पूरा आंसर नहीं है कि केमिकल्स चला रहे हैं सभी का में। बिग बैंग थ्योरी है, उसमें भी वो कहते हैं इनफाइनाइट एनर्जी है और ऐसे ऐसे, लेकिन वो एनर्जी कहाँ से आई, किसने बनाई, वो उसका भी फुल आंसर नहीं। तो यहाँ राजयोग का जो मॉडल है वो वो अपना मॉडल है, और उसमें काफी हद तक आंसर्स मिलते हैं लॉजिकली। तो हम कहेंगे वो मॉडल ज्यादा मान्य है जहां पर हमें मैक्सिमम आंसर्स मिले। तो ये मॉडल कहता है कि यहाँ पर एक दुनिया है, सूक्ष्म दुनिया है, और वहां पर अविनाशी दुनिया है, वहां पर रहते हैं ये अविनाशी मुसाफिर, सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में, ये इनका रूप है, प्रकाश स्वरूप, बिंदु रूप। तो ये सभी यहाँ रहते हैं और इनको कुछ और जरूरत नहीं है, ये पूरे फुल कंप्लीट है, फैमिली कंप्लीट है, कोई कमी नहीं है इनके पास, और कुछ भी इनको फर्दर इवॉल्व नहीं होना है। परफेक्ट बीइंग्स है, इसके ऊपर कुछ और इनको क्या बोलेंगे, और इनका डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता ना, और इवॉल्व नहीं किया जा सकता, ये हाईएस्ट पर है, अपना हाईएस्ट इनका जो परफेक्शन है उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। तो ये ऑलरेडी इसी स्टेज में है, ये मॉडल कहता है। और फिर क्योंकि सब कुछ बढ़िया है, तो यहाँ पर एक दुनिया है, इसमें कहते हैं कि एक और उसको फिल्म की दुनिया कहते हैं। तो ये साइक्लिक फॉर्म में है, ये फिल्म की दुनिया है, और यहाँ पर ये अदृश्य मुसाफिर जो है वो उनको उनको ये फिल्म देखने आना होता है ना। और ये फिल्म एक टाइम पे शुरू होती है और फिर चलती है, और ये 5,000 साल की फिल्म है, बड़ी फिल्म है। ज्यादातर फिल्म 2-3 घंटे की होती है, मगर ये 5,000 ईयर्स की फिल्म है, और फिल्म एंड होने के टाइम पे सभी जो ऑडियंस अपने घर से आए हैं वो देख के जाते हैं। तो ये मॉडल कहता है ये एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस के लिए है ये फिल्म, इससे कुछ इनकी कोई इनका कोई प्रोग्रेस या इनका और इवोल्यूशन ये सब नहीं होना है। इट इज जस्ट एक्स्ट्रा फन टाइम, मनोरंजन के लिए है, एक्स्ट्रा है। नहीं भी होगी तो भी इनका घर उनकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट एक्स्ट्रा, जैसे कि वो गेम फिल्म है, सॉरी। तो यहाँ पर एंट्री टाइम इन ऑडियंस की फर्क फर्क हो सकती है, लेकिन जाने का टाइम सबका एक है, ये पिक्चर हॉल खाली करने का टाइम एक है। तो ये मॉडल, ऐसे तो थिएटर, ड्रामा, ये सब शब्द यूज होते हैं, लेकिन कई बार बाबा फिल्म फिल्म कम यूज करते, मगर फिल्म जैसे हाईएस्ट कॉन्सेप्ट है इस चीज को समझने का। बाबा उसको ड्रामा कहते हैं, और फिर ड्रामा को कहते हैं कि पूरा बना बनाया है, नथिंग न्यू, उसमें हू बहू रिपीट होता है। तो वो भी एक तरीके से फिल्म ही कहा जाएगा, जब हू बहू रिपीट हो रहा है। एवरी टाइम यू प्ले अ फिल्म तो सेम चलती है शुरुआत से लेकर एंड तक, कोई सीन उसमें कट नहीं हो सकता। तो यहाँ फिल्म का कॉन्सेप्ट हाईएस्ट कॉन्सेप्ट है। हम अभी एकदम रिफाइंड नॉलेज सुन रहे हैं, तो हम हाईएस्ट वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे, है ना। तो थिएटर और फिल्म में क्या डिफरेंस होता है, देखने जाते हैं और फिल्म, क्या डिफरेंस होता है। आप बता सकते हैं। फिल्म पहले से शूटिंग होता है, शूटिंग हुआ होता है फिल्म।
और ये ऑडियंस और थिएटर स्क्रीन थिएटर सेपरेट होती है। ऑडियंस और स्क्रीन सेपरेट होती है, पहले से शूटिंग होती है, हुई होती है। डिफरेंस थिएटर में भी जो ऑडियंस और वो डिफरेंट होगा। दीदी फिल्म फिल्म एक बार शूट हो गई बन गई तो जो उसके एक्टर्स हैं वो रिप्लेसेबल नहीं होंगे। थिएटर में तो एक्ट किए जा सकते हैं, एक्टर दूसरा भी आ सकता है। दीदी थिएटर में एक्टर्स एक्ट करते हैं, फिल्म में उनकी रिकॉर्डेड शूटिंग जो भी है रिकॉर्ड किया गया है, ओरिजिनल एक्टर्स नहीं है वहां पे। वो चल रही। हाँ, अच्छा है, हम इसमें ऐड करेंगे कि फिल्म में एक तो फिल्म जो होती है ना वो स्लाइड्स होते हैं। तो जैसे कि 1 सेकंड का भी जो सीन आप देख रहे हैं ना, उसमें भी है ना 19, 20, 22 स्लाइड्स हो सकते हैं। तो वो अलग अलग स्लाइड्स हैं, बिल्कुल इंडिविजुअल स्लाइड्स हैं, अलग अलग स्लाइड्स होंगे, है ना। लेकिन उनको जब भी एक साथ प्ले किया जाता है तो ऐसा लगता है कि मूवमेंट है, एक्शन हो रहा है। ठीक है ना, जैसे जैसे कार्टून फिल्म्स का देखा है, वो कार्टून्स में वो बनाते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं ऐसा शायद, है ना, मिकी माउस को दिखाना है कि मूवमेंट ऐसा है। तो कई सारे पिक्चर्स होते हैं और उनको फिर जब वो उस तरह से प्ले किया जाता है तो ऐसा लगता है कि वो कार्टून चल रहा है, बोल रहा है ना। सो तो ऐसे ही ये जो रील होती है फिल्म, इसमें स्लाइड्स होते हैं। तो स्लाइड्स, किसी ने पीछे का काम अगर देखा है कि कैसे बनती है ना, शूटिंग हो गई लेकिन फिर फिल्म चलती कैसे है। सो डिफरेंट स्लाइड्स को वो करके वो पूरा एक्शन दिखाई पड़ता है ऑन स्क्रीन। और फिल्म में एक चीज होती है कट फिनोमेना, है ना। कट फिनोमेना का मतलब है कि फिल्म फिल्म में अ, हर डिटेलिंग नहीं दिखाई जाती है। जैसे फिल्म में कट फिनोमेना का क्या मतलब है, जैसे कि अभी अभी सीन दिखाया फिल्म के बिगिनिंग में, जब ही नाम आ रहे हैं तो कई बार पुरानी जो फिल्म्स होती थी उसमें ऐसा दिखाते थे कि वो बच्चे हैं दो छोटे और ये, और अभी सब टाइटल्स और ये सब कुछ आ रहा है, डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, और फिर सडनली जो है ना अगला सीन होता है कि वो दो भाई हैं अगर, और फिर दोनों बड़े हो गए, है ना। ऐसा दिखाते हैं ना, मे बी कभी उनके पैर पर कैमरा है, छोटे छोटे पैर दिखा रहे हैं और ये वो, और सब नाम आते आते ही, टाइटल सब होते होते ही वो दिखाते एकदम से पैर बड़े हो गए ना, तो भाई, तो ये कट फिनोमेना, जैसे कि कहाँ बड़े हुए, क्या हुआ, वो पूरा नहीं दिखाया, बट तो मे बी 25 ईयर्स का जो है ना गैप, लेकिन कट फिनोमेना। एक सीन में दिखाया कि बच्चे 5-5 साल के थे और फिर अगला सीन सडनली दिखाया कि अभी 30 ईयर्स के, तो 25 ईयर्स का डिटेलिंग नहीं दिखाना, ये फिल्म है। नो, थिएटर में दिस इज नॉट पॉसिबल। थिएटर में लाइव एक्ट हो रहा होता है, तो फिल्म में ऐसा दिखाते हैं कि कोई जो है ना कार से उतरा और वो कार में बैठा और वो जा रहा है, और फिर अगला सीन में भी अ, घर के अंदर का दिखाएंगे। एक एक डिटेलिंग नहीं दिखाएंगे कि वो वहां से गया, वो कहाँ पे गया, क्या हुआ।
बस ये दिखाया कि घर की तरफ चला हीरो और फिर सडनली दिखाया घर में। तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, उसको कट फिनोमिना कहते हैं। और ये क्यों दिखा पाते हैं? क्योंकि स्लाइड्स हैं। स्लाइड्स उतनी रखते हैं जितना शो दिखाया, और फिर बीच में कुछ गायब है, और फिर तो ये यहाँ पर भी ये मॉडल है। यहाँ पर बहुत सारी स्लाइड्स हैं। ये मॉडल ये कहता है यहाँ पर बहुत सारी स्लाइड्स हैं। यहाँ गोल्डन एज स्लाइड्स हैं, सिल्वर एज स्लाइड्स हैं। ये पूरी फिल्म बनी हुई है। तो यहाँ पर कॉपर एज की स्लाइड्स हैं और आयरन एज की स्लाइड्स हैं। और स्लाइड्स हमेशा रहती है, पूरा फिल्म हमेशा यहाँ पर है। फिल्म है तो फिल्म के स्लाइड सब मौजूद हैं। तो शुरुआत में जब ये ऑडियंस जो आती है, जो ऑब्जर्वर्स हैं, उनका पोस्चर एकदम राइट पोस्चर है, जीरो रावण का पोस्चर है। ठीक है ना, जीरो रावण। तो क्योंकि अंदर में बिल्कुल क्लीन स्टेट है, और ये हम बाद में बात करेंगे कि ये कैसे डिसाइड हो रहा है, कौन आ रहे हैं यहाँ पर। तो जैसा इनका इनर वृत्ति है, अंदर का चित्त है, तो वैसा ही फिल्म इनको फिल्म देखने को मिलेगा। ये भी जैसे यहाँ का लॉ है, नाइस फिल्म के लिए वैसी डिजर्विंग ऑडियंस होनी चाहिए, है ना। तो ऑडियंस तो बढ़िया फिल्म है। पूरा बाहर का जो स्टिल्स हैं, ये जो स्लाइड्स हैं, ये बहुत हाई क्वालिटी परफेक्ट फिल्म है। और इनको वो स्लाइड्स देखने को मिलती है, जैसे नॉट श्योर लेकिन ऐसा कह सकते हैं ऑडी 1, ऑडी 2। तो सब जगह फिल्म है। जब भी ये गोल्डन एज में भी है, तभी भी सिल्वर एज की फिल्म भी लगी हुई है। लेकिन अभी जो ऑडियंस आई है वो ये डिजर्व करती है, तो गोल्डन एज का नज़ारे देखती है, उस फिल्म के स्टिल्स में ही रहते हैं। उसके बाद टाइम बीतता है, तो क्योंकि वही है, फिल्म देखते देखते जैसे हम बात करते हैं, इस फिल्म या ये फिल्म जहां लगी है, उसका खास बात यह है कि वो एक ग्रेविटी है, एक पुल है ना। तो हम देखना, क्योंकि बहुत सोफिस्टिकेटेड 3 डायमेंशनल फिल्म है, तो हम इसमें प्रभावित जरूर होना शुरू हो जाते हैं। एक पुल है। तो ये जो ऑडियंस आती है, धीरे धीरे डे 1 से वो डाउनफॉल का जो वो शुरू हो जाता है, वेरी स्लो लेकिन स्टार्ट हो जाता है। तो टाइम बीतते बीतते अंदर में कुछ चेंज आ जाता है। अभी भी ये ऑडियंस सोल कॉन्शियस ही है, और ऊपर से भी नई ऑडियंस भी ऐड हो रही है। लेकिन अभी अंदर में जीरो रावण नहीं है, कुछ हल्का फर्क आ गया है, कुछ बहुत सटल बंधन बन गए हैं। तो अभी फिर ये शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे, जैसे स्टिल्स में, दूसरी स्लाइड्स, दूसरा एनवायरनमेंट, दूसरी टाइप की फिल्म। तो अभी थोड़ा भी कमती हुआ पहले से, तो उसको गोल्डन एज तो नहीं कहेंगे। गोल्डन एज हाईएस्ट, उसमें थोड़ी भी कमी आएगी तो ये 16 कला 14 कला इस तरह के फिल्म का क्वालिटी भी चेंज हो गया समय के साथ। फिर बिग शिफ्ट है, जैसे कह दे हाफ फिल्म तो इंटरवल, और या ऐसा भी कह सकते हैं कि हाँ ये बिग शिफ्ट है। तो बॉडी कॉन्शियसनेस हो जाता है, 50-50 हुआ। मतलब अब जो डोमिनेटिंग, जो रूल करता है, वो बॉडी कॉन्शियसनेस रूल करने लगती है। तो फिल्म का क्वालिटी भी सडनली डाउन होगा। यहाँ जहाँ पर बाहर सब कुछ प्रकृति पूरा सहयोग देती है, यहाँ पे दुख का नाम निशान नहीं है। लेकिन कॉपर एज, तो यहाँ पर दुख की शुरुआत हो जाती है। और दुख की शुरुआत हो गई फिल्म की स्लाइड्स में, फिल्म की स्लाइड्स में दुख की शुरुआत हो गई। लेकिन नज़ारे ऐसे हैं,
लेकिन उनका अनुभव इन्हें क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी ये कंफ्यूजन शुरू हो गया इनको। अब अपना जो अपना एग्जिस्टेंस था, इनको जो बिल्कुल क्लियर था कि हम कौन है, वो अभी कंफ्यूज स्टेट में आ गए। अभी जो उन्होंने फिल्म को देखने के लिए जो बॉडी मिली है या मास्क मिला है, कहीं जो डॉल मिली है, वो डॉल से समझने लगते कि मैं ये डॉल है। तो फिर फिल्म का प्रभाव पड़ने लगेगा। फिल्म में जो जो दिखाया जा रहा है, हमें लगता है हमारे साथ हो रहा है। तो यहाँ से फिर भगवान को ढूंढना, भक्ति शुरू होती है। तो अलग अलग धर्म यहाँ पर, धर्म स्थापक आते हैं, ये सब इन फिल्म में है ना। नई सोल्स, यानी धर्म धर्म की स्थापना करने वाली सोल्स भी आती हैं, और बहुत कुछ होता है यहाँ पर, तमाम प्रकार की भक्ति, डिफरेंट रिलीजन्स। लेकिन डाउनफॉल जो है वो चालू रहता है, गिरती कला। और एक टाइम आता है कि पूरा ही जो सच्चा मैं है वो पूरी तरह से गायब हो गया है। तो अभी मुरली में आया था कि 3/4 टाइम फिर भी सुख रहता है, लेकिन 1/4 टाइम दुख का टाइम, जब इस सोल का बिल्कुल ही एग्जिस्टेंस ही गायब हो गया, कहीं है ही नहीं। तो फिर अब इतना सारा हद का मैं, तो अब यहाँ थोड़े बहुत पेन मैसेज हैं हल्के ना, जिसके लिए फिर सच्ची भक्ति है, जिसको कहते हैं अव्यभिचारी। लेकिन यहाँ पर अब विनाश फोर्सेस हैं, बलून जो हमने देखे थे, विनाश की शक्ति। तो दुर्भाग्य जैसे ना, अनलकी होते रहते हैं यहाँ पे, एकदम कुछ हो जाएगा, कुछ अच्छी अच्छी जो है ना खेती की, और एकदम से बाढ़ आ गई, सारा बर्बाद हो गया, बहुत ज्यादा बारिश हो गई। तो ऐसा विनाश फोर्सेस इस टाइम काम करते रहते हैं। घर के घर सुनामी आ गई, पूरा पूरा कोई अर्थक्वेक हुआ, पूरा शहर जो है उसमें गड़बड़ हो गया, फिर से ऐसा। तो ये है आयरन एज का टाइम, एक्सट्रीम दुख का। तो ये हम देख रहे हैं कैसे अंदर का वर्ण है, देवता वर्ण, गोल्डन एज, क्षत्रिय है ना, वैश्य और शूद्र वर्ण, और फिर अति दुख का टाइम, डीमन भी है ना, इसी में आयरन एज में। तो कहते हैं कि घोर कलयुग, सो इसी में कहीं पर है। गिरावट इतनी हो गई तो फिर बहुत फास्ट होती है, फ्री फॉल अंदर में। तो असुर भी यहीं पर ही है, और नए नए ऑडियंस भी ऐड हो रहे हैं। जो नए आ रहे हैं वो अपनी सतो प्रधान स्टेज में ही आते हैं। तो इस स्टेज पर हमेशा कुछ रौनक लगी रहती है, और रौनक लगाने वाले कौन है? जो नए आते हैं, जो नए एंट्री करते हैं, वो कुछ ना कुछ उनका सुंदर अवस्था से कुछ इस फिल्म में कुछ बढ़िया होते रहता है। गोल्डन एज वाले डाउनफॉल में है, सिल्वर एज में जो ऑडियंस थी वो डाउनफॉल में है, बट जो नए हो रहे हैं उनका कुछ सुंदर पार्ट देखने, कुछ नए इन्वेंशन कोई कर रहा है, कोई नई तो बहुत हम्बल, कोई बहुत सारी क्वालिटीज है, एक्टर भी बहुत अच्छा है, और कोई फेमस सेलिब्रिटी बन रहा है, कोई बहुत फेमस बिजनेसमैन है। तो ये जो फिल्म की दुनिया है, ये कभी भी पूरी एक साथ वो नहीं होती, क्या बोलेंगे, बोरिंग नहीं होती। जैसे जो पुरानी ऑडियंस है वो थक रही है, मगर जो नए आ रहे हैं वो वहां पर माहौल बनाया हुआ है। सो फिल्म इज ऑलवेज इंटरेस्टिंग। पूरे स्टेज में कहीं कहीं कुछ ना कुछ रौनक लगी रहती। ऐसा नहीं है कि सब दुखी हैं, कोई भी एंजॉय नहीं कर रहा है। अब जो नए आए हैं उनके पास अभी एनर्जी है, लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी डाउनफॉल में है, तो जो नए भी आते हैं उनका डाउनफॉल बहुत जल्दी होता है। जैसे जो गोल्डन एज में आए उनको टाइम लगता है गिरने में, धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पे जो नए आते हैं वो एक ही दो बर्थ में बहुत जल्दी अपनी सत्व प्रधान अवस्था से डाउनफॉल किया तो आएंगे। उनका भी डेटी फेज होगा, उनका भी होगा, लेकिन ऐसा डेटी फेज नहीं होगा, बट क्लीन अवस्था से डाउनफॉल बहुत जल्दी। एक टाइम आता है, अब फिल्म खत्म होने वाली है, सबको जाना है, और जाने का नियम यह है कि सब जैसे
क्लीन आते हैं, क्लीन हार्टेड जाना भी है, जाने का ये नियम है। तो अभी सबने यहाँ इतना हद कम है, फिल्म से पूरी तरह कंफ्यूज है सभी, उसी में हो गए हैं। तो सबको जाना है, तो जाने के लिए कुछ क्या मेजर चेंज होगा जो सबके अंदर पूरा फुल बेहोशी की अवस्था हो रही है फिल्म के एंड के टाइम पे, और एकदम क्लीन चाहिए, तो कुछ बहुत बड़ा होना चाहिए। तो एक एक सबसे हाईएस्ट युग कहेंगे उसको, कॉन्फ्लुएंस एज कहते हैं, संगम युग। उस युग की वजह से ये ड्रास्टिक चेंज होता है। तो इस युग में क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से पूरी सफाई हो जाती है सबके दिल की, सबका कंफ्यूजन, सब नींद से जाग जाते हैं, सब होश में आ जाते हैं, पूरा संसार, और फिर खुशी खुशी वैसे ही घर जाते हैं। क्या ऐसा होता है संगम युग पे? कौन बताएगा? बाबा आते हैं, परमात्मा आते हैं, शिव बाबा आते हैं, शिव बाबा आते हैं। क्या करते हैं जगाते ऐसा हैं, जो इतना बड़ा चेंज हो जाता है पूरी दुनिया का? इतना क्या होता है? जगाते हैं जगाते हैं। पूरी जगाने के कोशिश। मोहित भाई, क्या होता है संगम युग में? पूरी पिक्चर दिखा देते हैं। पूरी पिक्चर दिखा देते हैं। हमको हमारा सत्य परिचय देते हैं परमात्मा। हम्म। बाबा अगर फाउंडेशन को ठीक करते हैं, हमें, हमारी फाउंडेशन क्या है? कॉन्शियसनेस को, हाँ, हमको बताते हैं कि यदि तुम फिल्म हमारी को देखने स्मृति वाले हो, को, है ना? बाबा हमारी स्मृति को अलाइन करते हैं कि तुम हो कौन। जब हम ठीक होते हैं तो फिर अ, हमारे वजह से पूरा ही साइकिल ठीक होता है। हम्म। तो यहाँ पर सभी पॉइंट्स एकदम ठीक है, तो इसको हम एक शब्द में कहेंगे नॉलेज देते हैं, है ना? शिव बाबा आकर के हमारे को नॉलेज देते हैं हर बात की, हमें कुछ भी पता नहीं है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमें ये भी नहीं पता है कि हमें कुछ नहीं पता है ना? वी डोंट नो दैट वी डोंट नो। बाबा के पहले तो ये बताते हैं कि आप जो द्वापर युग की प्रार्थनाएं है ना, उसमें हम कहते थे कि हमारी प्रार्थनाओं में इस तरह की है कि हमको कुछ नहीं आता, है ना? लेकिन अभी जो जब जब पूरी फुल बेहोशी हो जाती है, तो अब हमको ये भी नहीं पता है कि हमको कुछ नहीं पता है। यहाँ पर फिर ईगो एक डिफरेंट साइज हो जाता है कि हमें ऐसा लग रहा है हमें सब पता है। तो ऐसों को होश में लाना, तो परमात्मा आके यहाँ पर संगम युग पर ज्ञान, ज्ञान की शक्ति जो है वो इतनी बड़ी शक्ति है। ज्ञान अमृत है, ज्ञान घी है, घृत हमारे फिर से लाइट लाता है। ज्ञान बहुत कुछ है, ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है ना? तो सबको पता चलता है, जैसे कहा पूरी फिल्म का आइडिया हमें देते हैं, पूरा बेहद की हिस्ट्री कहेंगे, है ना? पूरी फिल्म को बताना मतलब पूरी हिस्ट्री बताते हैं, कैसे शुरू हुआ, कहाँ से फिल्म देखते हुए तुम लोग आ रहे हो, और क्या क्या होता है, आदि मध्य अंत, पूरी फिल्म बताते हैं। तो बेहद की हिस्ट्री, बेहद की ज्योग्राफी बताते हैं कि ये सिर्फ फिल्म की दुनिया नहीं है। तुम लोगों को सिर्फ फिल्म दिखाई पड़ रही है, लेकिन फिल्म तो एक छोटी सी एक्स्ट्रा चीज है, लेकिन तुम्हारी दुनिया अलग है, तुम लोग अलग हो। हाँ, तुम मेरे बच्चे हो, कुछ भी होता रहे तुम्हारा इसमें कोई घाटा नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता। तुम लोग अलग हो, और फिल्म में जो दिखाई पड़ रहा है ना, जो भी अभी भी आंखों से जो भी हम ये देख रहे हैं, ये लैपटॉप और ये जो बॉडीज जो भी हमें दिख रहा है, सब फिल्म है। और फिल्म को देखने वाले जो ऑब्जर्वर्स हैं,
वो सब है अदृश्य और सूक्ष्म, और उनकी दुनिया अलग है, उनकी पर्सनालिटी, उनका एग्जिस्टेंस पूरा सेपरेट है। तो इतना मर्ज हो गया है इसी जो जो दिख रहा है, जो जो शरीर दिखते हैं, जो कैरेक्टर्स फिल्म के हैं उसमें, तो फुल कंफ्यूजन है, फुल बेहोशी है। बाबा आकर के हमें सारा ज्ञान देते हैं और हमें बताते हैं कि जो तुम्हारी असली दुनिया है, तो हम वहाँ, ये राजयोग है, हम वहां पर फिर अटेंशन, वहां सत्य का प्रकाश है। फिल्म तो फिक्शन होती है, फिल्म में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, ऐसा दिखता है एक्सीडेंट हो गया, वो हो गया, लोग हॉस्पिटल ले गए, सर्जरी हो रही है, मगर क्या होता है, वो तो पता चलता है वो ब्लड नहीं था, वो केचप लगाया है। तो फिक्शन होता है, किसी को सचमुच में चोट नहीं लग रही है, किसी को कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, सब एक्टर्स सही सलामत हैं ना। बिहाइंड द सीन्स सीन में दिखाएंगे बहुत ही इंटेंस, वो तो उसको बहुत हेट्रेड है, बहुत दुश्मनी है, और बिहाइंड द सीन्स दिखाते हैं तो वो पूरा हंस रहे हैं, वो लोग एक साथ समोसे खा रहे हैं। सो फिक्शन, एक टोटल फिक्शन है जिससे हम एकदम हैवी हो रहे हैं। तो बिहाइंड द सीन्स हम, हमारा पूरा, हमारा हैप्पी फैमिली है, वी ऑल आर सेफ, वी ऑल आर हैप्पी, तो सीन ही अलग है। बाबा आकर हमको ये सारा ज्ञान देते हैं और ये बताते हैं कि अभी फिल्म खत्म होने का टाइम है, तो आपका जो भी कंफ्यूजन है जल्दी जल्दी इसको खत्म करो। इसके खत्म करने का लंबे काल का अभ्यास चाहिए। कंफ्यूजन खत्म करने का जो टाइम है वो तो एक ही सेकंड है, बात समझ में आ गई, तो वो तो एक सेकंड है, लेकिन उसका अभ्यास फिर लंबे काल का चाहिए, पक्का अभ्यास चाहिए। तो एक शक्ति है ज्ञान, तो सारी दुनिया ज्ञान से ऐसी हो जाएगी, घर जाने लायक, जैसे हम आए थे, सभी सुंदर मुखड़े के साथ आए थे फिल्म देखने। फिल्म मैले हो गए, अंदर अंदर मुखड़ा हमारा मैला हो गया है, तो सभी ज्ञान से ऐसे हो जाएंगे। क्या कहेंगे? योग दीदी, से जाना तो सभी ने है एंड होना भी पड़ेगा, बट ज्ञान से सब नहीं हो पाएंगे, और थ्रू हम्म, पनिशमेंट्स भी होगा, क्योंकि जैसे कार्मिक वो चल रही है अभी भी, तो हम्म, पनिशमेंट्स के थ्रू भी होगा और ज्ञान के थ्रू भी होगा। जाना तो सभी ने वैसे ही है जैसे वो आए थे। राइट। तो यहाँ पर एक है ज्ञान की शक्ति काम करती है, कॉन्फ्लुएंस एज में बहुत मेजर परिवर्तन है, जो इतने सारे धर्म स्थापक भी आए, वो भी डाउनफॉल रोक नहीं पाए, सब नीचे गिरती कला में ही जाते रहे। तो यहाँ कुछ बहुत कमाल का होना पड़ेगा जिससे फुल गिरावट, असुर से कोई एकदम क्लीन होकर के जाएगा जैसा वो आया था। तो एक है ज्ञान की शक्ति और दूसरी फिर जैसे कहा सही कहा भाई ने, विनाश की शक्ति ना, पेन। तो दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो फिल्म की दुनिया है वो उसकी भी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे को राइट पोस्चर में लाने की, और अ, बाकी परमात्मा की भी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमको राइट पोस्चर में लाने की। और संगम युग वो टाइम है जब जो जो सुप्रीम सोल है वो भगवान का रोल प्ले करते हैं फिल्म में आना, और क्यों गॉड कहा गया है उसको, वो प्रूफ करना पड़ेगा ना। सो कम ऑन द स्टेज एंड शो सम, इतना कुछ सुप्रीम करके दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ प्रूफ चाहिए बाकी सब ऑडियंस को, क्योंकि सभी पॉइंट ऑफ लाइट है, हर सोल ही है, लेकिन एक सोल को सुप्रीम क्यों कहा जा रहा है। तो यहाँ उनको भी इस स्टेज पर आना है, और वो क्या दिखाते हैं हमको, यही दिखाते हैं कि मैं भी फिल्म में आता हूँ, इन्वॉल्व भी होता हूँ, लेकिन मैं फिल्म में कोई क्लेमिंग नहीं करता। सो वो हमको अपने रोल से प्ले करके दिखाते हैं कि आई एम ऑल्सो इन्वॉल्व, आई ऑल्सो यूज अ बॉडी, कर्मेंद्रियां यूज करता हूँ, लेकिन मैं किसी चीज से पूरा
एम नहीं करता, मैं ईगो नहीं बनाने लगता हूँ कि मैंने ये किया, मैंने किया। बताते भी है कि मैं ज्ञान देता हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ, लेकिन क्या कहते हैं, मैं ड्रामा से बंधा हुआ हूँ। जैसे जैसे ड्रामा में है वैसे ही आना है। मैं पहले आना चाहूँ तो नहीं आ सकता हूँ। जिस हर बार फिल्म में जिस सेकंड एंट्री होती है उसी सेकंड है, फिल्म पूरी वैसी बनी हुई है। तो और इस एस्पेक्ट से मुरली सुनेंगे कि बाबा अपने बारे में क्या बताते हैं, तो वो जैसे हमको बताते हैं कि इस फिल्म में कैसे रहना है। आप फिल्म में भी हो लेकिन न्यारे हो, प्यारे हो। तो ये सब एग्जाम्पल है, कीचड़ में है लेकिन कमल समान है। तो यहाँ ये दो शक्तियां हमको ब्राह्मण भी, अगर नॉलेज में हम ढीले पड़ते हैं तो हम देखते हैं पेन भी हमको समझाता रहता है, तो दोनों हमको बना रहे हैं, राइट पोस्चर में लाने में मदद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है हम पूरा फुल नॉलेज से नहीं बनते, तो हम टाइम टाइम पर पेन मैसेज भी मिलता रहता है, विच ऑल्सो हेल्प्स। तो सभी चलने की तैयारी कर रहे हैं, और हम जितना लाइट में आते हैं, तो आज की मुरली में भी था ना, तुम्हारे बहाने सबका भला, ऐसा गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है। चढ़ती कला तेरे बहाने सबका भला। जो अंधकार से लाइट में आता है, दिस इज अंधकार ना, फुल इग्नोरेंस कि मैं तो कविता हूँ। और हम लाइट में आ रहे हैं कि नहीं, कविता तो यही फिल्म का जो है ना एक कैरेक्टर है जो दिखता है स्क्रीन पर, लेकिन मेरा पर्सनालिटी एग्जिस्टेंस ही अलग है। जब हम डिटैच होने लगते हैं, इन्वॉल्व रहते भी डिटैच, तो उससे आसपास वायुमंडल सब चेंज होता है, और औरों को भी लाइट। तो ये सब बहुत सटल होता है, इसका कोई हिसाब नहीं रखा जा सकता किसका कहाँ असर हो रहा है, बट सबका भला होते रहता है। तो ये है फिल्म का मॉडल, और इसमें वही कट फिनोमिना है। बहुत बार कोई लॉजिक नहीं होगा, जैसे सिल्वर एज सब ऐसे था और फिर एकदम से सडन, तो ये जैसे कट फिनोमेना होता है सडनली, नो, दुख का टाइम है, फिल्म की क्वालिटी एकदम से काफी चेंज है। तो ये कट फिनोमेना है। या फिर जैसे कहें कि डायनासोर, डायनासोर्स, तो अभी डायनासोर्स के स्लाइड्स कहाँ हैं, लेकिन यहाँ कहीं डायनासोर के बोन्स दिखने का स्लाइड्स है। तो जो जो साइंटिस्ट है उनको बोन्स दिखती है, बट डायनासोर्स कहाँ थे क्या थे वो नहीं है। तो कट फिनोमेना, उस बेसिस पे फिर अंदाजा लगाते हैं कि डायनासोर होंगे होंगे कहाँ। तो फिल्म में ऐसा ही रहता है, जैसे कि 3 घंटे की फिल्म है, लेकिन उसमें आपको 80 साल का व्यक्ति दिखाया जाएगा। पूरे 80 साल दिखाने की जरूरत नहीं है 3 घंटे में। मे बी शुरुआत हो, पहले आपको 10 इयर्स का दिखाए, लेकिन अगले आधे घंटे में ही उसको फिर 80 इयर्स पे ले गए, है ना, कि अभी वो ओल्ड हो गए, उसके बेटे के भी बेटे हो गए, ऐसा दिखा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कट फिनोमेना। तो यहाँ पर भी ऐसे है, बहुत चीजों का डिटेलिंग लॉजिक नहीं मिलेगा कि क्या एकदम से एक चेंज कैसे हो गया, बट है, फिल्म के स्लाइड्स चेंज हो जाते हैं। तो आपको ये समझ आया, स्लाइड्स है यहाँ पर सारे, आपका जैसा अंदर का स्टेज होगा आप वैसे स्लाइड्स देखेंगे। तो यहाँ आयरन एज में रहते भी आपका इनर शिफ्ट जैसा क्लीनलीनेस की तरफ होने लगता है, तो आप देखेंगे आपका जो आउटर फिल्म है ना वो भी बेटर स्लाइड्स होगा। आयरन एज है, लेकिन यहाँ पर ही कोई पैलेस्टीन के स्लाइड्स देख रहा है, वहां पर तो होमलेस है, हॉस्पिटल की सर्विसेज भी नहीं है, ऐसा एक्सट्रीम दुख। डिक्टेटरशिप की स्लाइड्स हैं, कहीं पर पूरा फुल डिक्टेटरशिप है, कुछ भी अपने आप से नहीं कर सकते, कहीं पर ऐसा भी हो सकता है वाईफाई नहीं है, कुछ भी नहीं। तो ऐसे तरह तरह के इस दुनिया में स्लाइड्स हैं। बहुत से लोग सड़क पे सो रहे होंगे, बहुत सा ऐसा ऐसा है, लेकिन आप जो स्लाइड्स देख रहे हैं बिकॉज ऑफ योर इनर
तो आप कैसे डिजर्विंग ऑडियंस है उस हिसाब से आपके हिस्से में वो फिल्म की क्वालिटी आती है। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं, जैसे जो प्रिडिक्शंस भी बताते हैं ना, नोस्ट्राडामस का नाम ज्यादा फेमस है, और भी बहुत सारे जो प्रिडिक्ट करते हैं आगे का। तो वो जैसे यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम में उनके पास वो आर्ट है, मे बी उनका उनका इस तरह का पार्ट है कि वो बहुत आगे की स्लाइड देख करके आ जाते हैं, जैसे वो बैठते हैं और उनको दिखती है, तो वो ईयर, टाइम और घटना, कलर सब कुछ बताते हैं कि किस कलर का शिप होगा, क्या होगा, फिर कैसे जो है ना ये होगा। तो स्लाइड्स उन्होंने देख ली कि इस ईयर में, तो ऐसा नोस्ट्राडामस के बहुत सारे प्रिडिक्शंस थे जो कि सही है। तो उसने बहुत पहले देखा, जब 600 समथिंग कोई टाइम था। तो क्योंकि ये स्लाइड्स मौजूद है, मगर किसी किसी के में, तो ब्रह्मा बाबा को ऐसे विनाश के स्लाइड्स भी यहाँ ही मौजूद है, बट अभी हम नहीं देख सकते बिकॉज अभी हम ये ठीक चल रहे हैं। टाइम आएगा जब हमने कुछ भी क्लीन नहीं किया तो हम सबसे भयानक भी विनाश के स्लाइड्स देखेंगे। और अगर बाबा कहता है पूरा क्लीन कर लिया है ना, तुमने पूरा क्लीन कर लिया, तो विनाश के स्लाइड्स यही होंगे, मगर वो बच्चे वो स्लाइड्स नहीं देखेंगे। उसको बाबा कहते तुम सुबी रस पियोगे, मैं तुम्हें सुबी रस पिलाऊंगा। तो सुबी रस क्या है? तो यहाँ पर ही कहीं दूसरे स्लाइड्स भी हैं जो सूक्ष्म वतन के स्लाइड्स हैं कि ब्रह्मा ये कर रहे हैं, वो हो रहा है, ये हो रहा है, जो जो ये जो होती है ना संदेशी, तो ट्रांस में जाना, डिफरेंट स्लाइड्स देख कर आते हैं। वो भी स्लाइड्स हैं यहीं कहीं मौजूद है, तो वो जाते हैं, तो यहीं पर रहते, बट दे कैन सी एंड दे कैन एक्सपीरियंस दैट थिंग। तो यहाँ पर जिनका क्लीन ये हो जाएगा, वो यहाँ के दुख दर्द ऐसे नहीं, वो उन सबका थर्ड आई ओपन होने से उनको डिफरेंट स्लाइड्स दिखाई पड़ेंगे जो मौजूद है यहीं, लेकिन हम देख नहीं सकते। ब्लॉक करता है, ये जो हद का मैं है, ये सब ब्लॉक करता है। तो ये सारे अनुभव अभी संगम युग पर ऑफर है कि आप सूक्ष्मतम तीनों लोगों का आपको विजिट का पूरा वीजा और जो भी कहें हमको ऑफर है, लेकिन देखने के लिए हमारे को अंदर का ये सब चाहिए। परम धाम को स्लाइड्स नहीं कहेंगे, ठीक है? परम धाम सच्ची दुनिया है, स्लाइड्स की दुनिया नहीं। इतनी चीज क्लियर है? तो वी हैव द ऑप्शन, यहाँ रहते ही जिसका क्लीन होने लगता है उसको गोल्डन एज का स्लाइड्स भी, जब भी शिव बाबा आए थे तो उस टाइम ध्यान ध्यान का एक चीज होती थी ना, सबको उन्होंने ज्ञान से नहीं लेकिन ध्यान से पहले अपना बनाया, तो सबको गोल्डन एज की स्लाइड्स दिखाते थे ना। तो कहते हैं वो साक्षात्कार की चाबी मेरे हाथ में। तो स्लाइड्स आर स्टिल देयर, बट दिख नहीं रही है। तो हद का मैं होने के बावजूद सभी को, ये परमात्मा के पास ये पावर है कि वो जो है ना ऐसी दृष्टि देते थे कि ये सब मर्ज होकर के वो वाली स्लाइड्स जो मौजूद है वो दिखने लगती थी। तो पूरा फुल कृष्ण है, ये है पूरा फिल्म, वो वाली फिल्म देख रहे हैं हम, जैसे ऑडी 1 की फिल्म हम ऑडी 4 में बैठे हुए देख रहे हैं। सो दैट पावर इज ओनली विद शिव बाबा। बाबा कहते हैं साक्षात्कार की चाबी और किसी को नहीं दे सकते, ठीक है? तो यहाँ अभी हम दूसरा पार्ट भी करेंगे कि ये जो फिल्म है, और फिल्म फिर ऐसे ही रहती है, फिर से फिर से साइकिल। तो फिल्म आदि अनादि है, फिल्म की रील वहीं रहती है, फिल्म कहीं नहीं जाती। बस ऑडियंस का आना और जाना है, एक्सपीरियंस लेना है और आना और जाना है। तो कितनी भी दुख की फिल्म हो, अगर हम फ्री हैं तो फिर हमारे लिए वो एंटरटेनमेंट ही होता है, अम्यूजमेंट है।
एक रस होगा, बट मतलब डिफरेंट इमोशंस का एक अपना फन है। लोग लोग टिकट लेकर के सैड फिल्म देखने जाते हैं, आर्ट फिल्म देखने जाते हैं, लेकिन क्यों टिकट ले रहे हैं वो, और क्यों वो फन के मूड से जा रहे हैं? क्योंकि बस उनको होश है कि वो ऑडियंस है। यहाँ हमारे को होश नहीं है, इसलिए फिल्म का सारा दुख हम अपने ऊपर बोझ ले रहे हैं, है ना। और आप कंफ्यूज हो, आप बेहोश हो, तो आपको सिर्फ बोझ ले नहीं रहे, रियल पेन मालूम पड़ेगा, तकलीफ रियल मालूम पड़ेगी। है अगर गहरी नींद में सपना है, तो सपने में जो कुछ भी हो रहा है उसको रियल एक्सपीरियंस होता है। उसको डर, घबराहट, चिंता कुछ हो रहा है तो उसको रियल मालूम पड़ता है। लेकिन नींद खुलते ही वो सारा जो था उसको समझ आता है, वो ये सब सपना था। तो होश में आने के बाद, जागने के बाद उसको फिर कितना भी भयानक सपना था, लेकिन उसके लिए फिर वो मजाक हो जाता है। तो यहाँ पर भी विनाश के सीन्स है जब तक हम फंसे फंसे, बट वो नाइटमेयर बहुत डरावना सपना है। वो सपना है ही डरावना इसीलिए ताकि नींद खुले। तो ये यहाँ फिल्म का प्लान है। जैसे पेन, पेन कहाँ से आएगा? जितना डरावना सपना होगा नाइटमेयर, तो नींद खोलने के लिए या तो आप नॉलेज से खोलो, नहीं तो स्वप्न से जगाने के लिए ये फिल्म हमारी जो है ना डार्क होती चली जाएगी, वॉयलेंस और ऐसी होती चली जाएगी। तो नींद खुल जाएगी, सबकी नींद खुल जाएगी और सभी घर जाएंगे। लेकिन मेन बात यही है कि नींद खुलने के बाद सब कुछ मजाक हो जाता है। तो होश में आते ही सारी आत्माओं को अनुभव हो जाता है कि हम सेफ हैं, सिक्योर्ड हैं, हमारा सब कुछ एकदम परफेक्ट है, कुछ भी हमारा बाल बाका नहीं हुआ है। एंड देन वो जो एक्सपीरियंसेस थे वो सब से फ्री हो जाते हैं ना। तो सभी अपनी वही सुख स्वरूप में आ जाते हैं। लेकिन फिर भी वो जो स्वप्न का एक्सपीरियंस था वो पेनफुल है ना। तो एक्सपीरियंस तो होगा। तो यहाँ हम अब जो टॉपिक हम बात करेंगे कि शिव बाबा कॉन्फ्लुएंस एज में संगम युग पर आते हैं। तो एक एक बात है ये समझने की कि सारी ऑडियंस जो आती है उसका आने का तरीका एक जन्म का तरीका है। एक मदर मदर के वोम में 3 से 5 महीने के बीच में आत्मा प्रवेश करती है, और माँ को महसूस होता है मूवमेंट्स, क्विकनिंग बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर्स भी देखकर बताते हैं 3 से 5। तो हर हर आत्मा का इसी तरह से एंट्री है इस फिल्म के अंदर, और फिर आगे साइकिल में कैसे ना, तो वो जन्म से आगे बढ़ती है। तो लेकिन एंट्री पॉइंट ऐसा है, मदर से बर्थ। लेकिन जो हमने बात करी कॉपर एज में, जो धर्म की स्थापना करने वाली आत्माएं हैं, प्रोफेट्स या मैसेंजर्स, उनका जन्म इस तरह नहीं है। वो यहाँ पर सत्य का संदेश लेकर आते, मैसेंजर्स हैं वो। तो इसलिए उनका जन्म जो है वो एक अवतार की तरह होता है। तो इनकारनेट, एक बनी बनाई बॉडी में वो आते हैं, क्योंकि उनको प्योर ट्रुथ आकर यहाँ बताना है। तो वो अगर बचपन से होगा, और जब तक वो बोलना बॉडी शुरू करेगी, और तब तक वो सोल की पावर कम हो जाएगी। तो सोल एकदम फ्रेश आकर के वो सच्चा ज्ञान यहाँ पे बता सकती है। तो जीसस जो है यहाँ पर जैसे एक सोल है, माँ से बर्थ हुआ उनका, और ऑर्डिनरी है, ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं है बहुत। तो तो देखा ये गया कि जो भी इस तरह के जो मैसेंजर सोल्स हैं, वो 30 इयर्स की बॉडी, एक तो एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट होगा किस बॉडी में आना है। तो जीसस जैसे एक का जो शरीर है वो परफेक्ट है। तो 30 इयर्स के एज में दूसरी सोल, क्राइस्ट की सोल, वो परमधाम से डायरेक्ट आएगी। और जहां से वो एंट्री होती है एक एकदम क्लीन सत्व प्रधान सोल की, तो
वहां से एकदम से ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा। तो जीसस वॉज कुछ भी बहुत स्पेशल नहीं था, लेकिन 30 इयर्स के बाद सडनली वो जो फिर बोलने लगे, वो ज्ञान बड़े बड़े सुनने लगे बैठ करके, और वो बहुत आकर्षण था उसमें, और एकदम ट्रुथ था सब, वो टीचिंग सब नोट करते थे। तो जीसस क्राइस्ट इज अ डिफरेंट सोल, है ना। और फिर जितना दिन वो टीचिंग्स है, तो ये धर्म की स्थापना करने के लिए ये लेकिन उसके बाद जब ये क्रॉस पे चढ़ाने के बाद, तो ये सोल का भी आगे लाइफ एंड डेथ के साइकिल में डिफरेंट बॉडी लेगी, और जो जीसस का सोल है वो भी अगला जन्म लेगी। तो लेकिन पहला जो एंट्री है फिल्म के अंदर, वो इस तरह का है, प्रॉफिट सोल का, है ना। तो जितना भी हम देखें, जिन्होंने हमेशा देखा गया 30 इयर्स के एज में एक अलग, तो ये गौतम, है ना, बचपन से तो तलाश है, ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ उनको खुद से बहुत ज्ञान हो ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक ठीक है, लेकिन जहां से 30 इयर्स के एज में एक न्यू सोल की एंट्री होती है, बुद्धा, और फिर वो जो सोल से जो बौद्ध धर्म पूरे में सत्य ज्ञान फैलता है, उसमें बहुत पावर होती है, पूरी पर्सनालिटी चेंज मालूम पड़ती है सबको कि ये वो व्यक्ति नहीं है ये। और देखा भी ऐसा गया, जो पुराना ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल है उसमें उनको पता है, क्रिश्चियन धर्म को पता है कि वो एक, और उसको क्राइस्ट की सोल को उन्होंने लिखा है कि एक डिवाइन सोल की एंट्री हो, है ना। फिर न्यू टेस्टामेंट में नहीं है, लेकिन तो यहाँ पर भी ऐसा मोहम्मद साहब, हाँ, तो वो मोहम्मद जो है ना, तो 30 इयर्स तक इट वाज ऑर्डिनरी टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल, लेकिन अ, वो खुद बोलते थे कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, गैब्रियल, गैब्रियल एक फरिश्ता है, तो वो बोल रहा है, ऐसे करके वो बोलते है इसका। जैसे जैन धर्म से ये जो विवेकानंद है, तो बचपन से नरेंद्र नाथ, हाँ, तो 30 इयर्स के बाद एक सडन जो है ना पर्सनालिटी चेंज, जो कि वो जो शब्द बोलते थे, जैसे कि मैग्नेट पावर, है ना, चुंबकीय आकर्षण, सभी सभी पर्सनालिटीज में क्या बोल रहे हैं, सब बड़े बड़े सुनना चाहेंगे। और तो वो है विवेकानंद, एक न्यू सोल की एंट्री। तो ऐसे बहुत सारे जैन जैन में भी यही देखेंगे, तो सब में पैटर्न है 30 इयर्स का। फिर हम आते हैं यहाँ पर संगम युग पर, परमात्मा की एंट्री, वो भी अवतार की तरह है। जैसे ये इतने सारे औरबिंदो केस भी है, मैनी एक एक सोल होगी 30 इयर्स तक वो। औरबिंदो जो है एक पॉलिटिशियन, राजनेता की तरह थे, और उनका इंटरेस्ट डिफरेंट डिफरेंट उसमें था, लेकिन आफ्टर 30 इयर्स सोल, न्यू सोल एंटर्ड, और फिर वो औरबिंदो आश्रम है और उनकी टीचिंग्स हैं। तो यहाँ एक इंस्ट्रूमेंट परमात्मा को जो आना है, तो उनका स्टाइल सबसे न्यारा होगा। सो क्योंकि डायरेक्टर भी है सुप्रीम, और एक्टर भी सुप्रीम एक्टर है ना। तो 60 इयर्स अभी उनको बोलना है, तो और सब सब कुछ बदलना है, तो उनका जो जो तरीका है, वो उनको 60 साल का एक अनुभवी रथ चाहिए। तो पहले से सोल है दादा लेखराज की, जिनको बाद में ब्रह्मा नाम दिया, लेकिन परमात्मा आते हैं और वो वाणी सुनाते हैं। और लेकिन जैसे औरों का लाइफ देखा कि वो सब लाइफ डेथ के साइकिल में आ जाते हैं, दूसरी सोल्स, लेकिन परमात्मा का ये डिफरेंस है कि वो सुनाना है और फिर जाना है। वो किस कभी भी लाइफ एंड डेथ के साइकिल में नहीं आते। ये कॉन्फ्रेंस एज, ये टाइम है शिव बाबा के अवतरित होने का, 1936 में। ये सभी को सब हिस्ट्री पता है आई गेस, तो बताने की बात नहीं है, लेकिन बाबा का ये कमाल था, शिव बाबा का, कि उन्होंने कैसे ये रथ को रेडी किया। तो विजन्स दिखाए बहुत सारे, गोल्डन एज के विजन्स दिखाए, तुम क्या बनने वाले हो,
तो ये जो स्लाइड्स दिखाना होता है ना फिल्म, उसका अनुभव कितना रियल होता है। तो जैसे विनाश के सीन्स दिखाए तो बाबा जो है रोने ही लगे, उनको आंसू आ गए कि अभी और नहीं देख सकता मैं, है ना। गोल्डन एज का सीन दिखाया तो उनको अनुभव हुआ कि ये मैं ही बनने वाला हूँ, ये मेरा है नारायण। तो विजन्स में तो ये, लेकिन बाबा का तरीका है काम, शिव बाबा का ऑलमाइटी अथॉरिटी। और ये रथ जो है 60 इयर्स का है, पूरे लाइफ का अनुभव होना चाहिए। तो जो भी भगवान ने, ज्ञान के सागर है, वो बीज है, तो जो भी ज्ञान सुनाया उसको मुरली कहते हैं, है ना। और जब ये रथ चला गया तो दूसरा रथ यूज किया। और रथ कोई भी हो, लेकिन राजयोग एक ज्ञान है, रथ का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है यहाँ पर। तो वो भी फिल्म का जैसे कि क्या कैरेक्टर है ना। तो स्क्रीन पे ये सब है, लेकिन सुप्रीम सोल इज फ्री एंड दिस सोल हैज टू बी फ्री। वो ज्ञान लेकर के उनको भी कैरेक्टर से फ्री होना, यही हमारी पढ़ाई है, कंफ्यूजन से फ्री होना, कैरेक्टर में रहना लेकिन कंफ्यूजन बंधन से फ्री। तो दूसरा जो रथ है दादी गुलजार, तो उन मुरली को अव्यक्त मुरली कहते हैं। तो ये था अभी तक का हमारा पूरा कोर्स। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते, कुछ ऐड करना है तो आप। साक्षात्कार होता है वो भी स्लाइड से, साक्षात वो भी शिव स्लाइड्स। बाबा का। जी। हाँ, हमको हुआ था 26 साल अच्छा, पहले, जब बेटा नहीं हुआ था, उस समय हुआ था। पॉइंट ऑफ लाइट दिखा आपको? 3-4 बार दिखा, हम डर गए थे। उस टाइम आपको पता नहीं लगा कि क्या हो रहा है ये? वो ऐसे लाइट आके वो पेट में जाता था और बहुत हल्का फील होता था। तो आपको कैसे पता चला कि ये शिव बाबा का साक्षात्कार है? नहीं, पता नहीं था, पता नहीं। बाद में भी अभी अभी आप कैसे कंफर्म है कि वो शिव बाबा का ही था? शिव बाबा का। हाँ, वो ऐसे परम, मतलब स्काई से लाइट। आत्मा का साक्षात्कार भी होता है, अभी मुझे नहीं कंफर्म पता, लेकिन एक लेडी और थे। तो हाँ, तो उन्होंने उन्होंने अ, बोला, अ, उनका बेबी जो है ना आईवीएफ से था। तो उन्होंने बोला कि 3.5 महीने में उन्होंने देखा कि आत्मा जो है पॉइंट ऑफ लाइट एक, तो उनके पेट में एंटर किया। शी सेड मैंने देखा बच्चे के अंदर क्लियर। तो अभी ये अपना एक्सपीरियंस। 5 महीने से हुआ कई बार। और किसी को कुछ पूछना है, ऐड करना है? मंजू बहन, आपको कुछ कहना है? स्लाइड्स फाइनल चेंज हो सकती है, स्लाइड्स चेंज हो सकती है। स्लाइड जैसे चेंज हो। हाँ हाँ। जैसे नया फिल्म बनता है, ऐसे फिल्म चेंज नहीं हो सकती। फिल्म चेंज नहीं हो सकती, मगर हम दूसरे स्लाइड्स में शिफ्ट हो सकते हैं। हमारे स्लाइड्स की क्वालिटी चेंज हो सकती है। फिल्म तो पूरी वही है, स्लाइड सब वही है, बट आपको जैसे उठा करके उधर बैठा दिया गया, आप वो वाला चीज देखो। ड्रामा में भी इनर जो लाइफ है उसकी रिफ्लेक्शन तो सारा फिर ओनर्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी या कह लो मदार, वट एवर यू वांट टू एक्सपीरियंस, वो चाबी आपके पास ही आ जाती है। और ये कट फिनोमेना जो है इसकी वजह से ये फिल्म और ये जो शूटिंग है या जो साइंटिफिकली भी जैसे इसको प्रेजेंट करते हैं, इस पे और स्पष्टता मिली।
तो थैंक यू सो मच। दीदी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने परसों का भी ऑडियो सुना था एंड जो एक कार्तिक भाई ने एक प्रश्न किया था मैं उससे काफी रिलेट कर पा रहा था। वो कह रहे थे कि लाइफ के फेज में या ये जो फिल्म या जो चल रहा है उनके फेज में उन्हें पहले वो सब चीजें ठीक करनी है। मतलब सबके एक्सपेक्टेशन भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है उसमें, भले ही वो ये रियलिटी को फील कर पा रहे हैं कि वो हम्म, एक ऑब्जर्वर भी हैं, बट साथ साथ वो एक पार्टिसिपेंट भी तो हैं। आई मीन तो वो दोनों चीज उनको ठीक करनी है। अगर उनकी लाइफ के ड्रामा में अगर कुछ चीज खराब हो रही है तो कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी तो है कि वो उसे ठीक करें। कंफ्यूजन है हमें अभी, मतलब ऐसा कई बार तो ये किया है, लेकिन दो जो है ना बिल्कुल अलग चीजें हैं जब हम कहते हैं। तो ऑब्जर्वर ना, ये ऑब्जर्वर है और ये स्क्रीन है सपोज। और यहाँ पर जैसे आपने कहा कार्तिक, ये कैरेक्टर है, कुछ चल रहा है, पढ़ाई है, जॉब है। जैसे आध्यात्मिक ज्ञान, जो सत्य ज्ञान है, वो हमें क्या बता रहा है कि तुम ये हो, तुम ये पर्सनैलिटी हो। तो तुम कार्तिक हो ही नहीं। कार्तिक फिल्म में एक जैसे एपिसोड है, यहाँ बिगनिंग है, तो शुरुआत हुई, फिर जॉब होगा, फिर कुछ और होगा, फिर कुछ और होगा, एंड हो जाएगा। तो यहाँ जो ये हम कंफ्यूजन में है ना, हम हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये मैं हूं ही नहीं। तो इसमें हम कितना भी टाइम लगाते हैं इसको ठीक करने में, कुछ करने में, सोल के कुछ भी हाथ नहीं लगता है। आपका अपना कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। तो ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ पर हाँ मनी चाहिए और कुछ चाहिए, तो लेकिन इसको ठीक करने के लिए भी अध्यात्म ये कह रहा है कि पहले आप तो होश में आओ ना। जो करने वाला है ना, वो ये पर्सनालिटी है। ये पर्सनालिटी का एग्जिस्टेंस पूरा अलग है, सेपरेट और इंडिपेंडेंट। दिस स्पिरिचुअल पर्सनालिटी इज सेपरेट फ्रॉम कविता, कार्तिक, मोहित। और ये इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी है। और ये होश में आना मतलब, इसका होश में आना ही एक्सपीरियंस ऑफ सिक्योरिटी है, एक्सपीरियंस ऑफ ब्लिस है। हम कविता भी बने रहे और हमें सिक्योरिटी भी फील होती रहे, नॉट पॉसिबल एट ऑल, है ना। तो होश में आकर के फिर आप फिल्म में कार्तिक का कुछ गड़बड़ भी होता है, बट यू आर इन ब्लिस, क्योंकि आपको अपनी पर्सनैलिटी पता चल गई कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है, मैं एकदम ठीक हूँ, है ना। यहाँ मोहित का कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे क्या करना है, मैं हूं ही अलग। तो ये दो चीजें बिल्कुल याद रखनी है, अंडरलाइन। आप सेपरेट हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, ये आपकी लाइफ है, ये आप हो। तो जब भी आप एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको कविता को ठीक ठाक करते रहे, कुछ कुछ करते रहे, एंड में कविता का एपिसोड एक दिन खत्म, और मैंने कुछ जिया ही नहीं, मतलब क्योंकि मैं होश में ही नहीं हूं, तो मैंने कुछ जिया ही नहीं, पूरी लाइफ कविता में ही बिजी रहे सुबह से शाम तक। तो एंड में आत्मा को महसूस होगा जैसे कि वो कितने बिगेस्ट लूजर। उसको उसने ना यहाँ जिया, ना यहाँ जिया, ना यहाँ जिया, एंड तक। तो फिल्म का एक कैरेक्टर था जो कि स्क्रीन पे दिख रहा था, भ्रम, और उसी में ही जीते रह गए। बट दीदी मतलब सोल पे जो भी उसके गुण है वो एक्सप्रेस करेगी तो उस कैरेक्टर के थ्रू ही ना। आई मीन हर चीज उसके एक्स, अगर हम उस चीज को हटा दें तब तो एक्सप्रेस, हाँ,
सीड स्टेज हुआ ना, वो तो फिर हमारा तब का है जब हम आदि अनादि काल में हैं। एक्सप्रेस करने के लिए भी पहला कंडीशन तो होश में होना है ना। ये पर्सनालिटी होश में तो हो। पहली पहली कंडीशन है जागृत, कॉन्शियस। और वो आपको पता लगेगा एकदम चलते फिरते उठते बैठते कि आप मोहित नहीं है। और हंसी आएगी पहले की अवस्था पे कि हम कितने कंफ्यूज थे, कैसे हम ऐसे क्लेम कर सकते। इसलिए एग्जाम्पल दिया था कि कैमल, और ताकि हमको समझ में आ सके कि हम एक अलग लाइफ जिए जा रहे हैं जो कि हम है ही नहीं। तो जब भी आप कॉन्शियस है, ये पहली कंडीशन है। देन देर इज अ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, ब्लिस, पीस, काम, ये सब है। फिर फिर वो कमाल दिखेगा एक्टर का। ऑब्जर्वर है वो, लेकिन फिर भी वो एक रोल में भी है। तो फिर वो दिखेगा कि आज पैसा 10 रुपया ही है, लेकिन अंदर में रिचनेस में कोई कमी नहीं है। वही आनंद है, वही सिक्योरिटी है, वही बेफिक्र है अंदर में, ये है क्योंकि एकदम स्पष्ट है कि मेरा थोड़े कुछ भी घाटा हो रहा है, या मेरा कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है। So since you are conscious, you are not concerned with this character on the screen. तो कविता के में डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट्स हैं, डिफरेंट, आज ये है आज वो है, बट मैं एकदम होश में हूँ। मेरी पर्सनालिटी में आनंद है, ये है। तो आज के सीन में ऐसा होता है ना, किसी को पता है कि वो सुपरस्टार है। पहले भी ये बात करी थी कि उसको, जैसे नसीरुद्दीन शाह है, तो पता है कि कमाल के एक्टर है, हर कोई जो उसको खुद भी पता है, बाकियों को भी पता है। तो उसको छोटा सा 2 मिनट का गेस्ट अपीयरेंस दिया है। उस 2 मिनट में भी वो कुछ बढ़िया कमाल करे। और गेस्ट अपीयरेंस भी क्या दिया है कि आप नौकर के रूप में आओगे। तो फिल्म में गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, बाकियों के पास बहुत कुछ है, बट इनसाइड ही इज सो रिच। उसको पता है मैं सुपरस्टार हूँ। उसकी अपनी आनंद है उसका, वो तो 2 मिनट में भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे मेरा पार्ट छोटा है, मेरा पार्ट ऐसा है, मेरा सर्वेंट का क्यों है, मेरा ठेले वाले का क्यों, मेरा। फिल्म से आपको नहीं, आप हो ही अलग ना। आप अपनी लाइफ अंदर, आपको पता चल रहा है मैं कौन हूँ और मेरे पास क्या खजाना है। तो इनफैक्ट जो फिल्म में फंसे हुए हैं, आपको दया आएगी, चाहे वो फिल्म में जो है ना कोई बड़े से बड़े रोल में फंसे हैं, बट आपको पता लग रहा है कि ये अरबपति बिजनेसमैन है, मगर बेचारा बेहोश है ना। अरबपति बिजनेसमैन के रोल में बेहोश है। तो आपको दया आएगी। भले ही आपका आज जो है ना मोहित के कैरेक्टर में तो हो सकता है जॉब भी ना हो, but you are feeling inside that you are richest in this world since you are conscious। पहली कंडीशन है, आप खुद होश में हैं, आपको जरा भी कंफ्यूजन नहीं है कि ये मोहित में हूं। वो तब आप समझे, केवल तभी कॉन्शियसनेस से ही, ये होश में रहने से ही ये सब गुण जो आप कह रहे कैरेक्टर से रिफ्लेक्ट होगा। तो तब लोग देखेंगे, फिल्म में दूसरे लोग देखेंगे कि जॉब भी नहीं है फिर भी कितना मतलब बेफिक्र और इतना मस्त। और फिर जैसे कहा कि अगर अंदर में स्टेट ही ये है, तो आज नहीं तो कल फिल्म चेंज हो जाती है ना। तो इफ यू आर बेफिक्र इनसाइड, तो वो एक अलग चीज है। बट प्रूफ होगा। आउटर फिल्म चैलेंजिंग, कुछ कुछ कम 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 है, लेकिन अंदर में सोल होश में है, तो वो हीरो फील कर रही है, क्योंकि उसके साथ जो साक्षी है उसके साथ कंपनी जो है हाईएस्ट की है। तो उसको अंदर में लग रहा है मेरी लॉटरी लगी हुई है। लोग कह रहे हैं तुम्हारी नौकरी नहीं, क्योंकि लोग कंफ्यूज है, मगर उसको लग रहा है कि मैं खुद जो होश में हूँ, मेरे पास इतना खजाना है और मेरे हर समय हाईएस्ट का साथ है।
बड़ा कंफ्यूजन है। अब जैसे एक स्क्रीन पर सीन है, बॉल फेंकी जा रही है और एक डॉग है वहां पर। तो हर बार बॉल फेंकने का जो सीन होता है तो वो डॉग दौड़ करके बॉल को उसको बॉल को लेने के लिए दौड़ता है और हर बार भौंकता है। लेकिन स्क्रीन से बॉल कैसे बाहर आएगी, है ना? लेकिन चाइल्डिश इंटेलेक्ट, स्टोन इंटेलेक्ट, तो 10 साल भी हो जाए वही सीन लगाते हैं, बॉल को फेंकते हुए दिखाते हैं स्क्रीन पर और डॉग हर बार दौड़ता है बॉल लेने के लिए। तो ऐसा ही है ये फिल्म के अंदर जो दिख रहा है, चाइल्डिश स्टोन इंटेलेक्ट को लगता है कि यहाँ हमें कुछ ये करना तो है ना, हमें मिलेगा तो ना, हमें ये तो होगा, मगर यहाँ से कुछ कुछ भी नहीं मिल रहा है। बट एनीवेज, आउटर फिल्म चलती रहेगी, होश में आना इज द प्रायोरिटी। फिल्म तो चलती रहेगी, कहीं एग्जाम देना है, कहीं इंटरव्यू देना है, वो सब चलता रहेगा। बट जैसे कहा ना, हर सेकंड गेम ही इसी बात का है कि आप खुद होश में है कि नहीं। तो कल हम एक मुरली करेंगे, और क्लास में, और फिर आगे भी हम मुरली पढ़ेंगे, बट हम उसको अनाउंस करेंगे कि कब कब से हम क्लासेस शुरू करेंगे। बट कल का क्लास हमारा छोटा मुरली का क्लास रहेगा, और कोई क्वेश्चन है तो आप कल पूछ सकते हैं। ओके, सो गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट। शुक्रिया दीदी। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू दीदी। ओम शांति। सभी का शुक्रिया।